पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल 1.5 घंटा से ज्यादा बैठक चली और इसके बाद 30 मिनट ममता बनर्जी ने यहां मीडिया से अपनी बात कही। लेकिन इस पूरी तमाम कवायद का सार एक लाइन में सिमट आया जब अग्निकन्या ममता बनर्जी ने कहा चुनाव आयोग दलाल है, दलाल दलाल दलाल, और इनकी स्थिति भी जगदीप धनखड़ जैसी होने वाली है, इनको याद रखना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपनी बातें चुनाव आयोग से क्या बात हुई इससे ज्यादा ये बताया कि मुख्य निर्वाचन आयोग पर व्यक्तिगत हमले भी किए और ये बताया कि ये अपने बेटा और बेटी, एक डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों बेटा बेटी के भविष्य के लिए वो समझौता कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि उनकी स्थिति धनखड़ जैसी होने वाली है। हालांकि जब उनसे ये कहा गया कि आखिर उनकी बात क्या हुई तो उनका ये कहना है कि निर्वाचन आयोग भेदभाव कर रहा है बंगाल के साथ। वहां ऑब्जर्वर्स बिठा दिए गए हैं, त्रिपुरा से बीजेपी माइंड अफसरों को लाया गया है और उन अफसरों को वहां पर ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया है। अनुसूचित जाति के और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। मेरे साथ ऐसे लोग आए हैं जिनको जो जीवित हैं, जिनका मृत श्रेणी में डाल दिया गया है। बीएलओ उनकी बात प्रेशर में आ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है निर्वाचन आयोग के जरिए, और 150 से ज्यादा बीएलओज ने आत्महत्या कर ली है या वो प्रेशर की वजह से उनकी मौत हो गई है। इसके अलावा ये भी कहा कि बहुत सारे लोग टेंशन में मारे गए हैं जिनको ये लगा कि उनका नाम, सारी चीजें दुरुस्त होने के बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो रहा है। उनका ये भी कहना था कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है उनके सरनेम चेंज हो जाते हैं, उपनाम बदल जाते हैं, उस पर भी आपत्तियां जताई जा रही हैं। और बंगाल में मुखोपाध्याय मुखर्जी, बंदोपाध्याय बनर्जी, चट्टोपाध्याय चटर्जी, गंगोपाध्याय गांगुली होते हैं, उसमें भी अगर पिता के नाम में अगर कोई दूसरा सरनेम लगा है जबकि एक ही बात है, इसके बावजूद वहां लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के बावजूद ममता बनर्जी ने कहा कि आगे की रणनीति वो तय करके और बुधवार को मीडिया को फिर बताएगी, मीडिया के सामने आएगी, यानी बुधवार तक तो वो दिल्ली में है। इससे पहले जब पिछली बार अभिषेक बनर्जी आए थे तो अभिषेक बनर्जी ने शरारा की तरह, यानी आग के गोले की तरह यहाँ पर निर्वाचन आयोग पर हमले किए थे। लेकिन यहाँ तो साक्षात अग्निकन्या ममता बनर्जी प्रकट हुई और उन्होंने ये बताया कि क्या हुआ। लेकिन निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों से जब हमने कहा, उन्होंने कहा कि मीटिंग बिल्कुल बराबर चल रही थी, हम पूरे ध्यान और निष्ठा और मनोयोग के साथ जो लोग आए थे उनकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही लगभग 1.5 घंटा सारे लोगों ने अपनी बात कही, अचानक ममता बनर्जी ने टेबल पे हाथ मारा और उन्होंने कहा कि बस हो गया, अब हम चलते हैं। ममता बनर्जी वहां से जैसे ही उठी, सारे लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। ऐसी कोई कहासुनी जैसी नौबत नहीं आई, कोई अप्रिय स्थिति नहीं आई, कोई बहस जैसी स्थिति नहीं आई। अब आयोग का कहना है कि उनकी मर्जी है, उन्होंने अपनी बात सुनाई और उसके बाद वो वहां से चली गई। ममता बनर्जी ने यहाँ कहा कि वो ऐसे आयोग के साथ बैठ नहीं सकती है जो आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने टीएन शेषन, नवीन चावला और तमाम मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ काम किया है, कोई भी इस तरह के नहीं थे जैसा मौजूदा निर्वाचन आयोग है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे आयोग के साथ बैठक नहीं कर सकती थी, लिहाजा मैंने वहां से बहिष्कार किया। अब ममता बनर्जी आगे ये बताएंगी बुधवार को कि आखिर पार्टी ने नई रणनीति क्या तय की है, उस पर आगे वो क्या करने वाली हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर अपनी अर्जी दाखिल की है। उच्च पदस्थ सूत्रों का यह भी कहना है, तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का, उन्होंने अपने नाम से अर्जी इसलिए डाली है कि वो बीएलएल हैं, लिहाजा हो सकता है कि वो अपनी बहस वहां खुद करें पिटिशनर इन पर्सन के तौर पर, यानी निजी मुकदमेबाज के तौर पर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 6 तारीख के आसपास कंप्यूटर जनरेटेड कॉज लिस्ट में उनके केस की तारीख तय है। लेकिन अब 6 को आए, 5 को आए, 7 को आए, जब भी इस मामले की सुनवाई होगी तो मामला ऐतिहासिक और दिलचस्प तो होगा ही। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।